आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और फ्रांस के लिए अगली पीढ़ी लड़ाकू जेटों के लिए हैवी मॉडिफाइड M88 इंजन का उपयोग किया जाएगा। भारत के SSK श्रेणी के पनडुब्बी का आकार निर्माण प्रारंभ हो रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AD ने बहुमिशन क्षमताओं वाले स्वयंसेवक जहाज पर आधारित VTOL ड्रोन के विकसित करने की योजना बनाई है। भारत ने चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर नजर रखने के लिए 97 मेड इन इंडिया ड्रोन्स को अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। सैफरान ग्रुप द्वारा भारत और फ्रांस के 20वीं संस्करण लड़ाकू जेट प्रोटोटाइप के लिए मजबूती से हैवी मॉडिफाइड M88 इंजन पर काम किया जा रहा है। यही इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी AM का लड़ाकू जेट कार्यक्रम के लिए भारत फ्रांसीसी जेट इंजन के विकास के आधार के रूप में सेवा करेगा। यह सहयोग दोनों देशों की लड़ाकू फ्लीट की क्षमताओं को आगे बढ़ाने और उनके रक्षा संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। M88 इंजन वर्तमान में डैसॉल्ट राफेल को चलाता है और 75 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट उत्पन्न करता है। सैफरान ग्रुप इसे 125 से 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए काम कर रहा है, जो फ्रांस के 6ठी पीढ़ी लड़ाकू जेट के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE ठंडी भाग और कोल्ड सेक्शंस एंड मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO सेवाएं की जिम्मेदारी होगी। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को 75 किलोन्यूटन की ड्राई थ्रस्ट उत्पन्न करने और अमितियस AM का कार्यक्रम के लिए लगभग 110 से 120 किलोन्यूटन की वेट थ्रस्ट की आवश्यकता है। भारतीय नौसेना और भारतीय राज्य स्वामित्व वाली मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL ने हंटर किलर SSK डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की नई श्रेणी के डिजाइन कार्य की शुरुआत की है। विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन 2028 तक पूर्ण होने की उम्मीद है और पनडुब्बी का निर्माण 2032 के बाद से शुरू होगा। यह पनडुब्बी कलवरी की तकनीक पर आधारित होगी और इसमें लगभग 70% स्वदेशी टेक्नोलॉजी शामिल होगी। इसके प्रक्षेपण प्रणाली, बैटरी, सोनार प्रणाली, नेविगेशन प्रणाली, संचार प्रणाली, हथियार प्रणाली, जीवन सहायता प्रणाली और अग्नि नियंत्रण प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से उन्नयन किया जाएगा। यह अगली पनडुब्बी विभिन्न मिशन प्रोफाइल होगी, जैसे जलसतह युद्ध, जल में घुसपैठ, वायुमंडलीय युद्ध, भूमिहित और विशेष बल कार्रवाई। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट AD एक स्वतंत्र जहाज पर आधारित उड़ान लेने और उतरने VTOL की क्षमता वाला ड्रोन डिजाइन करने की योजना बना रहा है। यह VTOL ड्रोन स्वतंत्र भागीदार विमान होगा जिसमें जासूसी, खुफिया संग्रहण और जहाज से तट लॉजिस्टिक समर्थन जैसी विविध क्षमताएं शामिल होंगी। इस उद्घाटनीय ड्रोन में उन्नत सुविधाएं होंगी और यह पारंपरिक बुनियादी संरचनाओं की आवश्यकता के बिना अपरिवर्तनशील मौसमी स्थितियों में कार्य करेगा। AD द्वारा विकसित हो रहे VTOL ड्रोन का विशेष रूप से जहाजों से ऑपरेट करने का डिजाइन किया जाएगा, जिससे यह नौसेना की विविध युद्ध क्षमताओं के लिए अत्यंत लचीला और अनुकूल होगा। भारतीय रक्षा बलों को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के संवेदनशीलता के लिए 97 मेड इन इंडिया ड्रोन्स की अधिग्रहण की योजना तय हुई है, सरकारी सूत्रों ने सोमवार को बताया। प्रेडेटर ड्रोन्स की खरीद के बाद भारत अब मेक इन इंडिया परियोजना के तहत अत्यंत सक्षम 97 ड्रोनों की अधिग्रहण की ओर बढ़ रहा है। रक्षा बलों के संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया गया है कि मध्यम ऊंचाई लंबी समय अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय बलों को 97 ऐसे ड्रोनों की आवश्यकता होगी, जिन्हें जमीन और समुद्र के आंतरिक नजर रखने की क्षमता होगी, सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया। अनुसार इन ड्रोनों की अधिग्रहण के लिए थाई सेवा की अगुवाई करेगी, जिसमें उन्हें लगभग 30 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता रखने वाले अज्ञात आयात वाहन मिलेंगे। ये ड्रोन तीनों बलों के मौजूदा फ्लीट के अलावा अद्यतित करने के लिए उपयोग में लाए जाएंगे, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मुख्य उपकरण निर्माताओं के साथ मेक इन इंडिया मार्ग से अपग्रेड होंगे। इन ड्रोनों की खरीद पर दिए गए विमानन स्रोतों के मुताबिक वे भारतीय हित के विशाल क्षेत्रों की सर्वेलना के लिए उपयोग होंगे। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए मिलेगी 26 राफेल M लड़ाकू जेट्स की खरीद की योजना की घोषणा ने देश की सैन्य मॉडर्नीकरण में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इस डील का समापन आने वाले मई 2024 के बाद के चुनावों के बाद किया जाने की उम्मीद है। यह नौसेना के लिए राफेल M जेट्स की खरीद की घोषणा पहले ही हुए राफेल अधिग्रहण के विवाद के बाद की जाती है। 2016 में सरकार ने 36 राफेल जेट्स की 59,000 करोड़ रुपए की डील करी थी, जिसका विपक्ष ने कड़ी आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस डील को भ्रष्टाचार के किसी आरोप से मुक्त कर दिया था। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज तैयाना के नई दिल्ली आने से भारत और अर्जेंटीना के बीच बढ़ते सहयोग पर ध्यान केंद्रित हो रहा है, जहां ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर चर्चाएं होने वाली हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO
और रूस के एनपीओ मशीनो स्टोइनिया के संयुक्त उद्यम ब्राह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने ब्राह्मोस मिसाइल के विदेशी निर्यात की सफलता प्राप्त की है। फिलीपींस के साथ हाल ही में हुआ सौदा, जिसकी मान्यता वाली कीमत $375 मिलियन ब्राह्मोस प्रणाली की विश्व डिफेंस मार्केट में डिफेंस मार्केट किया है। ब्राह्मोस मिसाइल के इस सफलता ने अर्जेंटीना के हाथ में भारतीय रक्षा सुदृढ़ता को मजबूत करने और उसकी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की इच्छा को दर्शाया है।